हेलो व्यूअर, मैं संदीप फन विद कॉमर्स चैनल में। और आज बेटा जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसके पहले मैंने जो वीडियो डाला था उसमें था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जैसे मान लो कि इसमें होता क्या है कि अगर किसी फॉर्म ने अपने इन्वेस्टमेंट में कुछ पैसा डाल रखा है और उस पैसे को जो है उसको मेंटेन करना है, दैट मीन्स कि अगर हमारा इन्वेस्टमेंट अगर डाउन की ओर जाएगा तो उसको मैनेज करने के लिए एक फंड बिल्डअप होता है जो कहलाता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो आप देखिएगा इसके लिए जो केसेस हम लोग लेंगे उसमें यह है कि ABC 3 पार्टनर है, उसका ओल्ड रेशियो है 4:3:2, यानी 4/9, 3/9 और 2/9। उसके बाद उन लोगों ने ये तय किया कि हमारा न्यू रेशियो होगा 2:3:4, यानी 2/9, 3/9 और 4/9। आपको याद होगा पिछले वीडियो में WCR में यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जब भी आप कोई रिजर्व करते के साथ ट्रीटमेंट करते हो तो उसमें न्यू रेशियो का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है, आपको सारा काम ओल्ड रेशियो से करना है। तो इसमें हमारे पास देखिएगा बैलेंस शीट, जो एक्सट्रैक्टिव बैलेंस शीट है उसमें IFR यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसका अमाउंट 54,000 दिया हुआ है और फॉर्म का जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो एट कॉस्ट जो है उसकी जो वैल्यू है वो 6 लाख की है। अब हम लोग डिफरेंट केसेस इसके लिए डील करेंगे। केस नंबर 1 है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, यानी इन्वेस्टमेंट जो है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी वो घटा है बढ़ा है इसकी कोई बात नहीं है। दैट मीन्स हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि वो 6 लाख का 6 लाख ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रिजर्व को जो पार्टनर ABC है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और IFR अकाउंट डेबिट 54,000 जो हमारा रिजर्व अमाउंट है टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल, टू C's कैपिटल, जो कि ओल्ड रेशियो 4:3:2 में जाएगा, यानी A को मिलेगा 24,000, B को मिलेगा 18,000 और C को मिलेगा 12,000। ठीक है। केस नंबर 2 है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6 लाख, यानी मार्केट वैल्यू 6 लाख जो था वही है, यानी रिजर्व जो अमाउंट है 54,000 उसका कोई भी यूज अभी नहीं होगा। तो हम लोग फिर उसी एंट्री को रिपीट कर देंगे, IFR अकाउंट डेबिट 54,000 और इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे ABC में ओल्ड रेशियो में 4:3:2 में 24,000, 18,000 और 12,000 में। ये तो था सेकंड केस। केस नंबर 3 जो है उसमें ये है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,91,000 हो गया, यानी 9 लाख रुपया जो है वो हमारा कम हो गया है। मेरा जो इन्वेस्टमेंट था वो 6 लाख का था, अब उसकी वैल्यू हो गई है 5,91,000, यानी डाउन हो गया मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू। तो हम IFR जो मेरा 54,000 था उसमें 9,000 जो डेफिसिट हुआ है वो इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे और इसके बाद बच जाएगा हमारे पास 45,000, यानी 54 में से 9,000 इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने में चला गया और बाकी जो 45,000 है वो हम लोग ABC में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में 4:3:2, यानी 20,000 A को मिलेगा, 15,000 B को और C को मिलेगा 10,000। अब देख रहे हैं चौथा केस। अब इन्वेस्टमेंट मेरा 5/28 हो गया है, यानी 72,000 हमारा इन्वेस्टमेंट घट चुका है, लेकिन हमारे पास IFR में 54,000 ही है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें 18,000 का डेफिसिट फर्दर हो चुका है रिजर्व से ज्यादा। तो क्या करेंगे, IFR अकाउंट डेबिट 54,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 18,000 जो हमारा फर्दर लॉस हुआ है और इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा 72,000। तो मैंने इसके पहले भी बताया था कि जब प्रॉफिट या जो भी रिजर्व का कंट्रीब्यूशन पार्टनर लेता है तो डेफिसिट भी पार्टनर को ही बियर करना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन का जो 18,000 डेफिसिट है वो ABC को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस समय आप देख रहे हैं A कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट, 18,000 को जो फर्दर डेफिसिट हुआ है उसको 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और लास्ट केस है इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 6,60,000, यानी 6 लाख का इन्वेस्टमेंट था, अब वो 6,60,000 हो गया, यानी प्रॉफिट हो गया हमको। तो सबसे पहले 54,000 जो रिजर्व था उसको हम लोग ABC में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4:3:2 में। अब मेजर इशू यह है कि इन्वेस्टमेंट मेरा 60,000 बढ़ चुका है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 60,000 करेंगे और इस प्रॉफिट को फिर हम पार्टनर को दे देंगे ABC को और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 60,000 जो हमारा प्रॉफिट हुआ है टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल, टू C's कैपिटल, और वो भी ओल्ड रेशियो में 4:3:2 में होगा, यानी A को मिलेगा 26,667, B को मिलेगा 20,000 और C को मिलेगा 13,333। तो ये था केसेस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। इसकी प्रैक्टिस आप करें, ये काफी यूजफुल पॉइंट सब आपके सामने डिस्कस किया गया है। तो आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और व्यू करके सजेशन दें। ओके, थैंक यू।